पहले से हमलावर है। तेजस्वी के बयान के बाद राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। सवाल यह है कि बिहार में माहौल कौन बिगाड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की यह रिपोर्ट। बिहार में कौन कर रहा है माहौल खराब? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सुशासन वाले नीतीश कुमार के शासन में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, आपसी भाईचारे की बात होती है, माहौल अच्छा रखने की बात होती है। मगर पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से कोशिश पोलराइजेशन की है। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल के इलाके में निकाला। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने कह दिया कि जो हिंदू होगा, जो अररिया में रहेगा, उसे हिंदू होना पड़ेगा। और इस बयान के बाद और मचा बवाल। तेजस्वी यादव अब सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर बिहार में दंगा हुआ और मुसलमान भाइयों के साथ कुछ भी हुआ तो। ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें जवाब कि आखिर बिहार में मुसलमान सुरक्षित क्यों नहीं है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और ऐसा माहौल हम हरगिज बनने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी दावेदारी की है, बीजेपी के नेताओं की अपनी दावेदारी है और जेडीयू कह रही है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अपने अपने वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुसलमानों को साथ लेना चाहते हैं, वो हिंदू को साथ लेना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के शासन में हिंदू मुसलमान हमेशा साथ साथ रहेंगे। बिहार में हम माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। मगर फिलहाल बिहार में माहौल अगर इसी तरीके से बयान आता रहा तो माहौल बिगड़ता रहेगा, क्योंकि नेताओं के बयान का असर कार्यकर्ताओं पर और कार्यकर्ताओं के बयान का असर फिर आम लोगों पर पड़ने लगता है। निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। दरअसल बिहार में हिंदू मुस्लिम राजनीति और गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू नेता खालिद अनवर का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर मौजूद हैं। खालिद जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह की, प्रदीप सिंह का कहना कि हम हिंदू बन के रहना होगा एरिया में। देखिए, एक नूरा कुश्ती चल रही। नूरा कुश्ती क्या होती है? कोई जीतता नहीं उसके अंदर, उसी को कहते हैं नूरा कुश्ती। और उस कुश्ती का विक्टिम कौन है, मजलूम कौन है? वो मुसलमान। एक तरफ प्रदीप जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि पोलराइज करें। लेकिन इन दोनों को मैं साफ साफ ये बात कह देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के बिहार में किसी वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी या किसी आस्था को आहत करने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। आपका कहना है कि मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग? 100% मुसलमानों के खिलाफ, कोई मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, कोई उनके फेवर में बोल रहा है। न कोई उनका दोस्त है और न कोई दुश्मन है। बस सिर्फ राजनीति हो रही है और नूरा कुश्ती चल रही है कि हम तुम्हारे दुश्मन, हम तुम्हारे हमदर्द, बाकी पोलराइज कर लो, हिंदू मुस्लिम हो जाए। इलेक्शन हिंदू मुस्लिम होने में राष्ट्रीय जनता दल का फायदा है, पोलराइज हो जाता है, फायदा होता है। गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली उस इलाके में, और उन्होंने कहा कि जो अब हम लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है, हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत है। प्रदीप सिंह का बयान कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो गिरिराज सिंह का जो अपना स्वाभिमान यात्रा था, वो दरअसल पार्टी में गिरती हुई अपनी साख को बचाने के लिए यात्रा की थी। और मुझे खुशी है कि बिहार के सभी समाज ने उनकी इस यात्रा को रिजेक्ट कर दिया। वहीं बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर भाकपा मामले अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने भी पलटवार किया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी बिहार में दंगा कराना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी। बिहार जब आगे बढ़ना चाहता है, बिहार जब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, वैसे ही समय में गिरिराज जी यात्रा निकाले हुए और लोगों से कह रहा है कि त्रिशूल लेके चलो, घरों में त्रिशूल रखो और जब जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करो। आज तक हमने बिहार में किसी नेता को इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हुए, नफरत भरे भाषण देते हुए, उत्पात और उन्माद का माहौल बनाते हुए कभी नहीं देखा। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसको तोड़ने पर, उत्पात और उन्माद का माहौल बनाने पर, बिहार को बिगाड़ने पर आमादा है। तो हमें सबसे अपील करेंगे कि इन ताकतों को कोई मौका ना मिले बिहार में, जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार को बांटने, बर्बाद करने, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसी मामले को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़े हुए हैं। रजनीश, बिहार में क्या माहौल चल रहा है? एक तरफ देखिए देश भर में त्योहार की धूम है, दूसरी तरफ बिहार में राजनीति देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। बिहार में लोग अभी जहरीली शराब के मुद्दे से बाहर आ ही नहीं पाए थे, लेकिन इस तरह की बातें सामने आना, दो बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजी करना, क्या चुनावी माहौल को भांपने की कोशिश या उसकी शुरुआत की जा रही है? देखिए, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरीके के माहौल बनेंगे, सभी को अंदेशा था। लेकिन इतने पहले से ये तैयारी हो जाएगी क्योंकि बिहार में उपचुनाव भी हो रहे हैं और इसको लेकर ही और ज्यादा तीखा बयान आप अलग अलग राजनेताओं के सुन रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन बयानों से माहौल बिगड़ रहा है, ये खतरनाक है। अभी मेरे पास जो खबर आ रही है, बिहार में अररिया में जहां पर ये एमपी ने भाषण दिया था प्रदीप सिंह ने, वहां पर कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं, आगजनी भी हुई है, पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इस तरह के बयान से देखिए माहौल तो जरूर बिगड़ता है। अब देखना ये होगा इन राजनेताओं को कि ये पोलराइजेशन के चक्कर में ऐसा ना हो कि बिहार के अच्छे खासे माहौल को ये खराब कर दे। पर्व त्योहार का मौसम है, अभी दीपावली है, उसके बाद छठ का त्योहार आएगा। छठ आप समझ सकती है लोक आस्था का महापर्व है, बिहार में इसकी बहुत महत्वता है। लेकिन गिरिराज सिंह का बयान, प्रदीप सिंह का बयान, और कहते हैं कि एक के ऊपर दूसरे चढ़कर बयान देना, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उस पर झटका मारा, वो बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं कि ईट से ईट बजा देंगे। और फिर बीजेपी के नेता, और ये खत्म नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कहानी शुरू हुई है, आप देखिएगा कल और भी बयान आएंगे, कल और तीखे बयान आएंगे, और कोशिश ये होगी इन राजनेताओं की कि जितना ज्यादा हो सके उस पूरे मामले को भुनाया जाए। जी रजनीश, उपचुनाव होने वाले हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मुद्दे तो बिहार के पास कई सारे हैं, लेकिन जब इस वक्त ऐसे समय पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है, तेजस्वी यादव का इस तरह का बयान सामने आता है, गिरिराज सिंह भी अपने आप में पलटवार करते हुए नजर आते हैं, लालू यादव का जिक्र करते हैं, तेजस्वी का पिता पुत्र की इस जोड़ी को लेकर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, तमाम चीजों का मतभेद जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते आए। क्या लगता है आने वाले वक्त में इस तरह की बयानबाजी से कितने माहौल पर असर देखने को आपको मिल रहा है? देखिए, माहौल पर तो असर बिल्कुल पड़ता है। फायदा इनको चुनाव में कितना होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, क्योंकि 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, ये एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं और इससे लगातार जो हमला हो रहा है वो नीतीश कुमार पर हो रहा है, जबकि जेडीयू अपने खुद को दरकिनार कर रही है इस पूरे मामले से। आपने सुना खालिद अनवर जब हमसे बात कर रहे थे, बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो ये माहौल है ये बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी और आरजेडी दोनों को वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे, भले जेडीयू बीजेपी के साथ यहाँ सरकार में हो, लेकिन ये बार बार दोनों को साथ में कटघरे में खड़ा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए, और ये बिल्कुल गलत है। तो बिहार में इससे माहौल अच्छा होगा ये तो कतई नहीं होगा, लेकिन मतलब सवाल ही खड़ा होता है रजनीश कि किस स्तर तक, आखिर किस स्तर पर जाकर ये बयानबाजी चुनावी माहौल में हमें देखने को मिलती है। और ये कोई नई बात नहीं है, अमूमन हमने इस तरह की बयानबाजी लोगों को, नेताओं को चुनाव से ठीक पहले करते हुए देखा है। बने रहिएगा, अगली बड़ी खबर का भी यहाँ पर अहम खबर का रुख करते हैं, बिहार से आ रही है, जहां पर दिवाली और छठ के मौके पर सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर दरअसल विवाद शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने छुट्टियां कम कर दी है। इस बार बिहार में दिवाली में सिर्फ 1 दिन और छठ में सिर्फ 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि नहाए खाए और खरना के दिन स्कूल खुले रहेंगे, जबकि पहले हर साल छोटी दिवाली से लेकर छठ के पारण तक छुट्टी रहती थी। इसी को लेकर शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। छुट्टी के आदेश पर संशोधन की मांग की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षक संघ का कहना है कि देश की आजादी के बाद से 2023 तक शिक्षकों की छुट्टी धनतेरस के बाद हो जाती थी, लेकिन इस साल पहली बार शिक्षकों को सिर्फ दिवाली के दिन ही छुट्टी दी गई है। छठ में नहाए खाए और खरना के दिन भी स्कूल खुला रहेगा, जो कि ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में महिला टीचर छठ की व्रती होती हैं, ऐसे में वो कैसे व्रत करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस ने इससे मुद्दा बनाया है। नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने छुट्टी विवाद पर कहा कि बीजेपी खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताती है, बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार होता है। बीजेपी नेताओं को छुट्टी के नए नियम का विरोध करना चाहिए। भाजपा कहती है कि सबसे बड़ा सनातनी है, सबसे बड़ा हिंदूवादी है। सबको पता है कि बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था और पवित्र का त्योहार छठ व्रत है। 4 दिनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को छठ में कम से कम 4 दिनों की छुट्टी देनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया तो भाजपा को प्रतिकार करना चाहिए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को
प्रतिकार करना चाहिए और राज्य के लोगों के आस्था को ध्यान में रखते हुए छठ व्रत में 4 दिन की छुट्टी करवानी चाहिए। छुट्टी विवाद पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग पर विचार करेंगे, जो उचित होगा वो किया जाएगा। सर ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाय खाया है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। तो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे, हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, अलग अलग प्रदेशों से छठ के वक्त पर जो बिहार के लोग हैं वो वापस आ रहे होते हैं, इंतजार होता है साल भर लोगों को दिवाली का, छठ का। ऐसे में क्या गलत कह रही है कांग्रेस? बिल्कुल देनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं दे रही है छुट्टी सरकार? ये तो बड़ा विषय है। बिल्कुल देखिए, अचानक बिहार सरकार को ऐसा लगने लगा है कि वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को कुछ नए नियम को लाकर बदल सकते। इस साल बिहार में शिक्षकों की छुट्टी में बहुत बड़ी कटौती की गई है। दुर्गा पूजा में भी 3 दिन की छुट्टी, दीपावली में महज 1 दिन की छुट्टी है। इसको लेकर भी विरोध है शिक्षक संघ का कि सिर्फ 1 दिन में दीपावली हम कैसे मनाएंगे। बहुत लोग हैं जो घर से काफी दूर रहते हैं, 200-300 किलोमीटर दूर से आते हैं, वो 1 दिन में दीपावली कैसे मनाएंगे। और छठ की जहां तक बात है, देखिए आज छठ जो है वो बिहार से निकलकर पूरे दुनिया में फैल चुका है। छठ 4 दिनों का पर्व होता है, सबको पता है। नहाय खाए, खरना पहला अर्घ्य और दूसरा अर्घ्य, जिसमें अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं। लेकिन अब परेशानी ये हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो छुट्टी बनाई है, नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग ने, उन्होंने पहले तो 2 दिन की छुट्टी उन्होंने रखी, पहले अर्घ और दूसरे अर्घ के दिन। अब जब हंगामा हुआ तो अभी ये अपडेट आया है आधे घंटे पहले कि उन्होंने 1 दिन छुट्टी बढ़ा दी है, यानी खरना के दिन भी छुट्टी होगी। यानी कि रजनीश, परेशानी तो यही है ना, क्योंकि पहले आप देखिए धनतेरस के बाद से छुट्टी हो जाती थी, लंबी छुट्टी होती थी। साल भर का बड़ा त्योहार है हमारे देश में दिवाली और छठ, इसको मनाया जाता है, महिलाएं व्रत रखती हैं, कितना कठिन व्रत होता है हम सब जानते हैं। तो ऐसे में सरकार ऐसे कदम क्यों उठा रही है? कैसे वो जो टीचर्स है वो स्कूल जाएंगे और व्रत रखेंगे और वापस आएंगे और पूजा करेंगी? ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ऐसा क्यों? क्या सरकार को ये लगता है कि सारी शिक्षा, सारी पढ़ाई, सारी कटौती इन 6 दिन में ही करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये इस तरह के फैसले जब होते हैं ना, वो सरकार को अलोकप्रिय बनाने लगते हैं, क्योंकि ये सीधे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आज सरकार ने अभी शाम में एक निर्णय लिया है कि 1 दिन छुट्टी बढ़ाई जाएगी, यानी खरना पहला अर्घ्य और दूसरा अर्घ्य के दिन ये छुट्टी होगी। अब नहाय खाए का जो त्योहार होता है, आपको भी पता है कि सुबह से प्रसाद बनाना होता है, दोपहर में प्रसाद बनता है। नहाय खाए के दिन टीचर और बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? तो ये कल और विवाद बढ़ेगा। आज जो उन लोगों ने छुट्टी 1 दिन की बढ़ाई भी है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि दीपावली से छठ तक 10 दिनों की छुट्टी होती थी, तो लोग अपने घर जाते थे, दोनों त्योहार बनाकर एक साथ लौट कर आते थे। अब सरकार ने 31 अक्टूबर 1 दिन दीपावली की छुट्टी दी है, 3 तारीख को उन लोगों ने भैया दूज की छुट्टी दी है, उस दिन पहले से छुट्टी है, और 3 दिन की छुट्टी छठ की जो मिल रही है, उसके बाद छठ के बाद ये 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। नहाए खाए के दिन ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं, दीपावली की 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। तो इस बात को लेकर आगे भी विवाद बढ़ेगा और कल इस मामले पर भी शिक्षक संघ, मुझे रजनीश, क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में, क्योंकि शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस पर विचार किया जाएगा, और ये भी यहाँ पर एक बात समझाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा ही है जैसा गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर हम सुन रहे हैं? देखिए, शिक्षक, पहले तो मैं ये बता दूं कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे, उनका बयान आया और उसके बाद उन्होंने जो एक्शन लिया उसमें बहुत चेंजेस नहीं आए। बयान उन्होंने दोपहर के वक्त दिया था और शाम में जो निर्णय लिया गया उसमें 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई, तो फायदा कुछ नहीं। अभी भी छठ कवर नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। प्राइवेट स्कूल्स के अपने नियम होते हैं, वो अमूमन बहुत लोग दिवाली से छठ तक की छुट्टी देते हैं, बहुत लोग 4 दिन की छुट्टी देते हैं। वो स्कूल्स पर अपने अपने डिपेंड करता है और स्कूल अपने तरीके से छुट्टी देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में, बिहार में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल हैं, टीचर्स इतनी बड़ी संख्या में, स्टूडेंट्स ज्यादातर सरकारी विद्यालय में जाते हैं, और गांव खेत खलिहान में आप जानती है छठ पर्व का कितना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। लोग दूर दराज से, इस वक्त ट्रेन की संख्या बढ़ा दी जाती है, बिहार आने वाले लोगों को, पूर्वांचल आने वाले लोगों के लिए ट्रेन की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंस है इस छठ का। बट रजनीश, क्या ये बड़ी विडंबना के तौर पर नहीं देखा जाए, जहां एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, जहां एक तरफ हम पॉलिसी चेंज की बात करते हैं, वहां दूसरी तरफ हम अपनी ही जनता को, अपने ही वोटर्स को, उनकी जो फंडामेंटल छुट्टियां होती है, लीव्स होती हैं, जो कई गवर्नमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देती हैं, उनसे हम उनको रोक देते हैं। ये तो गलत है और इसी को लेकर देखिए लोग आवाज उठा रहे हैं, और ऑपोजिशन अगर इसको लेकर आवाज उठा रहा है तो ये सरकार को, ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसा सेंटिमेंट है, ऐसा इमोशन, आस्था का विषय जैसे आप कह रहे हैं, लोगों को इतना इमोशन जुड़ा रहता है कि कोई कहीं भी हो, छठ के
टाइम पर जो लोग छठ मनाते हैं, यूपी बिहार में अमूमन ऐसा देखा गया है, वो अपने अपने प्रदेश की ओर जाते हैं। तो ऐसे में तो सरकार को अपने लोगों का वेलकम करना चाहिए। देखिए, जब आप बहुत तेजी से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती है ना, जब रेत को मुट्ठी में जोर से पकड़ते हैं तो बहुत तेजी से फिसलता है। अब ये सरकार विकास को लेकर इतना ज्यादा, और शिक्षा में विभाग में बदलाव, और पूरी व्यवस्था में बदलाव, समाज में बदलाव, प्रदेश में बदलाव को लेकर इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, कि कुछ फैसले ऐसे सरकार ले रही है जो इसके अगेंस्ट चली जा रही है। और उसमें छुट्टी का भी फैसला है। अब सरकार को लग रहा है कि जितने दिन बच्चे स्कूल आएंगे, जितने दिन टीचर स्कूल आएंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। रातों रात ये परिवर्तन होते नहीं है। परिवर्तन बिल्कुल रजनीश, और सरकार को सोचना चाहिए कि छुट्टी के वक्त, त्योहार के वक्त जब लोगों में इतनी उत्सुकता होती है, तब 1-2 दिन की लीव डिफरेंस से क्या बिहार का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर मोदी नगर के राज चौपाला इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बने लॉकर से लाखों